नमस्कार दोस्तों। एक छोटे से गांव में एक लड़का अपने माँ बाप के साथ रहता था। माँ बाप ने बड़े लाडों से पाला पोसा, ढेरों उम्मीदें भी लगाई, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया, शहर में अच्छी नौकरी लगी तो शादी भी हो गई। शादी उसकी माँ बाप द्वारा तय की गई थी। लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न थी। माँ ने तो यह सोचा था कि अनपढ़ बहू आएगी तो मेरे बेटे का मेरी तरह ख्याल रखेगी, अगर पढ़ी लिखी आई तो हर मामले में अपना हक जताएगी, बाहर पैसा कमाने भागेगी। हर माँ बाप अपने बच्चों का भला ही सोचते हैं। खैर, शादी हो गई तो माँ बाप ने जबरदस्ती बहू को शहर भेजने के लिए अपने बेटे पर जोर दे दिया और कहा, बेटा, हम तो अब इतने बूढ़े भी नहीं हैं, पर तू नौकरी करके थका हारा घर आएगा तो घर खुला मिलेगा, कपड़े धुले मिलेंगे, गरम गरम रोटियां मिलेंगी। बेटा इनकार भी न कर सका। अब शहर पहुंचकर पति अनपढ़ पत्नी के साथ बाहर निकलने में बड़ी शर्म महसूस करता। वह मन ही मन माँ को कोसता कि मेरे साथ माँ ने कैसा अन्याय किया है, पर माँ के सामने जुबान खोलने भर की हिम्मत न थी। कभी कभी जब वह भूल जाता कि उसकी पत्नी अनपढ़ है तो वह उसे बड़ी ही प्यारी लगती। घर का हर सामान उसने सलीके से रखा था। मजाल क्या, बासी खाना थोड़ा भी बच जाए, उसने अपने पति को कभी कुछ भी बासी खाने के लिए न दिया। बात बात पर उसका पति उसे ताने देता और कहता, अनपढ़ गंवार, तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, पर उसने कभी उससे पलटकर जवाब न दिया। ऊंची आवाज में तो बात करना बिल्कुल दूर था। एक दिन की बात है कि वह कमरे की सफाई कर रही थी कि उसकी चुन्नी का एक सिरा फूलदान में फंसा और वह नीचे गिरकर टूट गया। उसके पति ने उसे एक जोरदार तमाचा जड़ा और कहा, जानती भी हो इसकी कीमत क्या है? वह बेचारी बिना नजर उठाए अपने गाल को सहलाती हुई रसोई में चली गई। इधर पति अपना बैग उठाकर ऑफिस चला गया। रास्ते में मन ही मन वह सोच रहा था कि गलती तो मेरी ही है, क्योंकि रात को फूलदान अपनी जगह से हटाकर मैंने ही दूसरी साइड सरका दिया था, क्योंकि उसने अपनी एक जरूरी फाइल इसलिए रखी थी ताकि सुबह सामने दिखाई दे जाए और वह उसे ले जाना न भूले। शाम को घर वापस आया तो उसकी पत्नी ने हर रोज की तरह मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला और कहा, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अभी खाना लगाती हूँ। मैंने आज आपकी मनपसंद खीर बनाई है। होना तो चाहिए था कि वह मुंह फैलाकर घर में बैठी मिलती या अपने मायके चली जाती। सुबह उसके पति ने उसे जलील किया, मगर रात को वह फिर उसका सिर दबाने बैठ गई और बोली, आपको मैंने कितनी बार कहा है कि ऑफिस कपड़े बदल कर जाएं, मुझे कपड़े धोने में कोई तकलीफ नहीं होती। जब पति बेड पर लेट गया तो उसकी पत्नी उसके कंधे पर सर रख कर बोली, मैं खुद ही ऐसे काम करने से शर्मिंदा होती हूँ जो आपको पसंद नहीं। उसकी पत्नी इतना कहकर सुबकने लगी और दोनों को पता नहीं कब नींद आई। सुबह पति उठा तो उसे एहसास था कि रात को उसे अपनी पत्नी से प्यार की दो बातें करनी चाहिए थी, मगर वह मर्द था। मर्द कब अपनी पत्नी के सामने छोटा पड़ना चाहता है। अब पति को ऑफिस जाने की सदा जल्दी लगी रहती, क्योंकि वह अपने किसी महिला साथी से प्यार करने लगा था। वह पढ़ी लिखी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली थी जिसका नाम पद्मा था। वह रोज यही रट लगाती रहती कि जल्दी से अपनी पत्नी को तलाक देकर शादी कर ले, मुझसे अब और सब्र नहीं होता। उस दिन हल्की हल्की बारिश थी। बेचारी मन ही मन आज बड़ी खुश थी और रसोई में पकोड़े बना रही थी। तभी उसके पति ने दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने दरवाजा खोला और मुस्कुराई। फिर वह यह कहते रसोई में चली गई कि आप हॉल में बैठे, मैं पकोड़े और चाय लेकर आती हूँ। मगर पति को तो जान छुड़ाने की जल्दी थी। उसने कहा, पकोड़े वकोड़े छोड़ो और मेरे पास जल्दी आओ। बेचारी को क्या पता था कि आज उस पर गाज गिरने वाली है। वह हाथ में एक पकोड़ा लिए मुस्कुराती शर्मिंदा होती हुई पति से सटकर बैठ गई। फिर वह बोली, आज भगवान की बड़ी मेहरबानी हुई है। उसके पति ने उसकी पूरी बात सुने बिना ही कहा,
मुझे माफ करना, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो अब मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं रह सकता। उसने कुछ कागज और एक पेन अपनी जेब से निकालकर पत्नी के हाथों में थमा दिए और कहा, इन पर साइन करो और अपने भाई को बुलाकर उसके साथ यहाँ से चली जाओ। तुम्हारे पास रहने से मेरा दम घुटता है। पत्नी बेचारी जैसे बेजान हो गई। पति गुस्से से पैर पटकता बाहर चला गया। वह आवाज देना चाहती थी और कुछ बताना चाहती थी, मगर उसकी आवाज निकल नहीं पा रही थी। पत्नी ने अपने भाई को बुलाया और उसके साथ अपने पीहर चली गई। अगली सुबह पति जब अपने घर वापस आया तो उसने देखा कि गैस चूल्हे पर कढ़ाई रखी है जिसमें पकोड़े पड़े हैं, चाय कप में थी। कमरे में गया तो सब कुछ सलीके के साथ साफ सुथरा पड़ा था, मगर मेज पर एक कागज पड़ा था जो उसकी पत्नी की रिपोर्ट थी। वह मां बनने वाली थी। शायद वह उस दिन यही बताना चाहती थी कि भगवान ने हमारे ऊपर मेहरबानी की है, लेकिन पति ने उसका मुंह खुलने से पहले ही कयामत गिरा दी। उस बात को हुए अब 6 वर्ष बीत चुके हैं। आज उस लड़के के पास 2 बेटियां हैं, पढ़ी लिखी पत्नी है। ज्यादातर खाना अब होटल से आता है। पहले वह रोज धुले प्रेस किए कपड़े पहनता था, मगर आज वह एक जोड़ी कपड़ों को 3 दिन लगातार ऑफिस पहन कर जाता है। वह जब भी अपनी पढ़ी लिखी पत्नी को कुछ काम की कहता तो वह तपाक से जवाब देती, दिखता नहीं, मैं भी पैसा कमाने बाहर जाती हूँ, इतना समय कहाँ है मेरे पास। पति ने कई बार उसे खीर बनाने को कहा तो वह कहती, मुझे पसंद नहीं है खीर, खुद बना लो और खा लो। पति कुछ भी बोलने से पहले मुंह खोलता तो उसे तुरंत उसका सटीक और तंज भरा जवाब मिलता। ऐसे हर मौकों पर उसे अपनी अनपढ़ पत्नी याद आ जाती। उसे याद करके अक्सर वह रात में रोने लगता। पति ने अपनी पहली पत्नी के बारे में पता करना चाहा तो उसे पता चला कि वह बहुत दिनों तक लगातार बीमार चली थी। उसे याद करके वह बहुत रोता। अब उसको कहीं सुकून नहीं आता। अब वह अनपढ़ पत्नी को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता है। वह मन ही मन सोचता, उस बेकसूर को मैंने बर्बाद कर दिया। हर समय दिल में एक बोझ सा बना रहता। कहने को तो आज उसके पास सब कुछ है, अच्छा घर, गाड़ी, बच्चे, पढ़ी लिखी पत्नी, मगर सुकून नहीं आता। अंदर ही अंदर उसे घुटन सी महसूस होती। डॉक्टर ने कहा कि उसे कोई बीमारी भी नहीं है। मन ही मन वह भगवान से अपनी अनपढ़ पत्नी की भीख मांगता और कहता, भगवान मुझे एक बार उसके पास भेज दे। वह अनपढ़ नहीं थी, मैं ही जाहिल दरिंदा था। उसे अब अपने आप में कमियां निकालने में कोई शर्म नहीं आती। बस वह यही कहता कि औरत भी कितनी पागल है, ना वह नाराज होती है ना वापिस गाली देती है। पति चाहे कितना भी मारे पीटे, वह अपने घर का काम कभी नहीं छोड़ती है, न थकती है और न ही किसी से शिकायत करती है। बस मर्द की गुलाम बनकर रह जाती है। पत्नी जैसा कोई वफादार हो ही नहीं सकता। पति का गुस्सा किसी पर भी हो, मगर उसका असर पत्नी पर ही पड़ता है। औरत जब किसी को अपना हमसफर बना लेती है तो अपना खुद का वजूद भूल जाती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।